नीट 2025 का रिजल्ट डेट क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेफ स्कोर, व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, बेटा आप बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर देख चुके हो। आपको ड्रॉप लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको काउंसलिंग की वेट करनी है, रिजल्ट का फाइनल डेट क्या आने वाला है, आंसर की फाइनल कब आने वाली है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। और एग्जैक्टली 13 डेज के बाद बेटा 31 अगस्त को आपका प्रोविजनल आंसर की आ गया था। तो बेटा जी यहाँ से हमें 2022 से ये पता चलता है ना, देयर आर चांसेस कि अगर आप एक अच्छा काउंसलिंग करवाते हैं, है ना, तो देयर आर चांसेस कि आपको एक कॉलेज मिल सकता है, बढ़िया कॉलेज मिल सकता है। नीट 2025 का रिजल्ट डेट क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी द सेफ स्कोर, व्हाट इज गोइंग टू बी द कट ऑफ कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें, आपको सीट्स चाहिए या नहीं चाहिए, आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए, अगर आपके मार्क्स 500 से कम है, इन सब चीजों के आंसर, इन सब सवालों के आंसर आपको इस एक वीडियो में मिलने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। माई सेल्फ अर्शप्रीत कौर एंड आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर ऑन दिस चैनल। बेटा आप बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर देख चुके हो, बट ये वीडियो देखने के पीछे का रीजन एक बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक तो क्लैरिटी मिलेगी कि आपको ड्रॉप लेना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको काउंसलिंग की वेट करनी है, रिजल्ट का फाइनल डेट क्या आने वाला है, आंसर की फाइनल कब आने वाली है, तो इन सब चीजों के बारे में आपको क्लैरिटी मिल रही होगी। और सेफ स्कोर जो आपने शायद बहुत बार ऑलरेडी देख लिया है, क्या एक्चुअली में अभी सेफ स्कोर को जज करना इज इजी या इट इज ऑल्सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल, जैसे आपका नीट 2025 का पेपर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल था। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। अगर फिर से बोलूंगी, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा अगर आपको भी चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज में सीट। तो अगर हम पास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड देखें, 2022, 2023, 2024, बेटा जी एग्जाम डेट 2022 थोड़ा सा अटपटा था, है ना, यहां पर चीजें डिले हुई थी, आपको पता है। तो 2022 में अगर एग्जाम डेट की बात करें तो 17 जुलाई को आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था और एग्जैक्टली 13 डेज के बाद बेटा 31 अगस्त को आपका प्रोविजनल आंसर की आ गया था। उसके बाद अगर हम 7 डेज के गैप में बात करें, 7 दिन के गैप में 8 सितंबर को आपका फाइनल आंसर की आया था, बट रिजल्ट उससे एक दिन पहले डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि 7 सितंबर। तो बेटा जी यहां से हमें 2022 से ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि फाइनल आंसर की आएगी, हो सकता है पहले रिजल्ट आ जाए बाद में फाइनल आंसर की आए, हो सकता है फाइनल आंसर की के साथ साथ ही रिजल्ट आ जाए। तो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट क्रूशियल कि हम बोलें कि फाइनल आंसर की पहले आएगी रिजल्ट बाद में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 2023 की बात करें, 7 मई को आपका एग्जाम हुआ था, 4 जून को प्रोविजनल आंसर की आया था एंड 15 जून को बेटा जी आपका फाइनल आंसर की रिलीज कर दिया गया था। रिजल्ट डेट था 13 जून। तो अगर हम एग्जाम डेट और प्रोविजनल आंसर की गैप की बात करें तो 27 डेज का गैप था, प्रोविजनल आंसर की से फाइनल आंसर की में 10 दिन का गैप था और फाइनल आंसर की से पहले बेटा जी रिजल्ट आ गया था, यानी कि 13 जून को। तो 2 दिन के बाद फाइनल आंसर की आया था। वहीं पर अगर हम 2024 में बात करें, यानी कि लास्ट ईयर बेटा 5 मई को एग्जाम कंडक्ट हुआ, 23 डेज के गैप के बाद 29 मई को आपका प्रोविजनल आंसर की आया, 4 जून को बेटा जी फाइनल आंसर की आया। अब देखो पिछले 2 साल से 22 और 23 अगर हम साल की बात करें, यहाँ पे फाइनल आंसर की पहले रिलीज नहीं किया जा रहा था, बट लास्ट ईयर बेटा 5 दिन के गैप में ना फाइनल आंसर की आ गया था 4 जून। इधर भी ऑलमोस्ट 29 डेज का गैप था, 4 मई को अपना एग्जाम हुआ, इससे 29 डेज के बाद 3 जून को आपका प्रोविजनल आंसर किया है, जिसको चैलेंज करने के लिए 5 जून तक का वक्त दिया गया था। अभी तक फाइनल आंसर की रिलीज नहीं हुआ है, देयर आर चांसेस बेटा कि फाइनल आंसर की शायद रिलीज हो भी ना, क्योंकि अब अगर हम ऑलमोस्ट देखें बेटा 3 जून से अब हम 11 जून तक पहुंच चुके हैं, तो ये मोर देन 5 डेज का टाइम हो चुका है। अब जो संकेत आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब फाइनल आपका रिजल्ट ही डिक्लेयर किया जाएगा, रिजल्ट के साथ ही फाइनल आंसर किया जाएगा, या हो सकता है यही सेम पैटर्न जो 2022-23 में हो रहा था कि फाइनल आंसर की आने से पहले रिजल्ट आ गया, उसके एक दिन बाद या साथ ही या उसके बाद बेटा जी आपका फाइनल आंसर की रिलीज किया जाए। क्योंकि अब जो डिफरेंट है ना कोर्ट्स में चर्चा चल रही थी कि स्टे लगाया जाए, है ना, रिजल्ट के ऊपर, वो भी हट गया है। बट देयर आर सम केसेस जो सामने आ रहे हैं, अब गुजरात के भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, है ना। तो मैं ये बोलूंगी कि ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे केसेस अब बहुत सारे सामने आ रहे हैं बेटा बिफोर रिजल्ट,
बट इससे कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाला है रिजल्ट पे. रिजल्ट इज नॉट गोइंग टू डिले. 14th ऑफ जून से पहले ही, इनफैक्ट अगर हम कल या परसों तक की बात करें या इवन आज भी हो सकता है बेटा मिडनाइट तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए. ये ट्रेंड कहता है, ठीक है, ये हमारा पूरा एनालिसिस कहता है कि 14th जून से पहले भी मे बी देयर आर चांसेस कि आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाए. अब बात रहती है सेफ स्कोर की. तो बेटा जैसे कि नीट 2025 का पेपर वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल, सिमिलरली अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो इट इज ऑल्सो वेरी अनप्रिडिक्टेबल. अभी आंसर के आने के बाद भी अगर मैं बोलूं तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो 500 से लेकर 580 की कैटेगरी ऑफ मार्क्स में आ रहे हैं. तो अभी सेफ स्कोर को अगर आप ऐसा बोलो कि 500 वाले को जीएमसी मिल जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है. बट यस बेटा, मैं ये बोलूंगी कि 500 से ऊपर वालों को, है ना, देर आर चांसेस कि अगर आप एक अच्छा काउंसलिंग करवाते हैं, है ना, तो देर आर चांसेस कि आपको एक कॉलेज मिल सकता है, बढ़िया कॉलेज मिल सकता है. बट जो 450 से कम है, यानी कि 450 के आसपास, ये इससे कम है, उनको बेटा जी या आप बोलो जो 450 से लेके 500 की रेंज में है, जो उनको प्राइवेट या फिर डीम्ड कॉलेज मिल सकता है. ठीक है, अब डीम्ड कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी होती हैं? बेसिकली इनका भी अगर मैं फीस स्ट्रक्चर बात करूं तो ये बेटा जी ज़्यादा फीस कम नहीं होती है ना, ऑलमोस्ट 1 CR के आसपास इसका फीस स्ट्रक्चर पड़ जाता है. तो अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेना. आपको अगर ऐसा लगता है दैट देयर इज अ चांस दैट आप एक बार फिर से ड्रॉप लेंगे, एक बार शुरुआत कर सकते हैं. बट प्रेपरेशन इतनी मजबूत होनी चाहिए बेटा कि उसके बाद फिर ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े. तो वो चीज़ें अगर क्लियर हैं, है ना, बिकॉज प्रेपरेशन का भी एक फाइनाइट टाइम होता है बेटा. ऐसे नहीं है कि हम 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल प्रेपरेशन ही करते जा रहे हैं. उसका भी एक फाइनाइट टाइम है कि इस ड्यूरेशन के अंदर अंदर अगर एग्जाम क्लियर होता है देन फाइन, नहीं तो हमें अदर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ना है. तो वो आपको एक डिसीजन लेना है. अगर आप इस रेंज में नहीं आ रहे हैं सो आपको ड्रॉप लेना है या आपको आगे बढ़ना है, या आपको डिसीजन लेना है. अगर आप 550 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेटा यू कैन गेट अ जीएमसी. बट उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर काउंसलिंग गाइड की जरूरत होगी जो आपका एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट बनवाए. आप अगर स्टेट कोटा, है ना, आपके पास किसी पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट कोटा है जहां पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है आपके पास, तो आपको किस तरीके से प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक गुड काउंसलर का. राइट तो वी बीइंग अड्डा 24/7 टीम ये मेक श्योर करते हैं कि हम आपको सिलेक्शन तक, आपके कॉलेज तक पहुंचा रहे हैं. सिलेक्शन भी एज वेल एज कॉलेज भी बेटा ये हमारी जिम्मेवारी है. अगर मैं ओवरऑल बात करूं बेटा तो काउंसलिंग इज गोइंग टू बी रियली एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर दोज जो इस रेंज में आ रहे हैं. अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी हैं तो 535 प्लस के आसपास इज द सेफ स्कोर. ओबीसी के 530 प्लस इज द सेफ स्कोर. एससी का 450 प्लस इज द सेफ स्कोर. एसटी का 390 प्लस इज द सेफ स्कोर. आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आपका रेंज ऑफ मार्क्स क्या है, और आपके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म का लिंक भी पिन करवा रही हूँ, आप उसको जरूर से फिल कीजिए फॉर द काउंसलिंग गाइडेंस बेटा. बट मैं यहाँ पर एक चीज फिर से आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको सीट चाहिए और आप इस रेंज में आ रहे हैं ना, तो बेटा जी प्लीज आप उन लोगों के जंगल में मत फंसिएगा जो 10 12 20 25 30 हजार तक ले लेते हैं, है ना. देयर आर पीपल जो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देंगे, है ना, वी विल गोइंग टू गाइड यू, वी आर गोइंग टू गाइड यू. उनके प्लीज जंगल में मत फंसना, बिकॉज वो फॉर्म तो भरवा देते हैं बट बेटा कुछ 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 दिक्कतें आती रहती हैं और फिर बाद में वो आपको रिप्लाई करना बंद कर देते हैं. तो अड्डा 24/7 की जो टीम है ना, हमारी जो पूरी टीम है, आप इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं बेटा. एंड यू नो दिस थिंग दैट कि हमारा सिर्फ एक मोटिव है, आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना. सो वी आर एमिंग, इस बार अड्डा 24/7 एम कर रहा है. हम हर साल काउंसलिंग के रिलेटेड आपको गाइड करते हैं, बट बेटा फर्स्ट टाइम हमारा नीट यूजी कैटेगरी का हमने एक काउंसलिंग का प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एंड दैट टू इन अ वेरी मिनिमल कॉस्ट, बिकॉज वी नो दैट कि एक बच्चे के लिए काउंसलिंग सपोर्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो बेटा हमारी पूरी टीम आपको वो सपोर्ट देने वाली है. व्हाट यू नीड टू डू इज
एक तो आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, दूसरा बेटा जी आपको क्या करना है, आपको 1 काउंसलिंग पैक में अपने आप को इनरोल करना है। इसका कॉस्ट बहुत मिनिमल रखा है बेटा। अगर आप एक नॉर्मल काउंसलर के पास भी जाते हैं ना, तो वो भी आपसे कम बेटा 10 से 15,000 ऐसे ही डिमांड कर देगा। वो बोलेगा कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट बना कर दूंगा, आप मुझे ना 15,000 पे कर दो, उसके बाद वो काउंसलर गायब हो जाएगा बेटा, है ना। हम इस कोर्स में बेटा क्या क्या मेक श्योर करने वाले हैं, एक तो आपको 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट मिलने वाला है नीट काउंसलिंग का। देन कॉलेज शॉर्ट लिस्टिंग में आपको हेल्प करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू हेल्प यू विद द डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म फिलिंग ऑफ ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड एंड स्टेट काउंसलिंग। व्हाट्सअप अलर्ट्स मिलेंगे आपको, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्म्स के बेटा, और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड बुक भी मिल रही है, ठीक है। इसी के साथ हमारे एक डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट जो है बेटा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। रैंक प्रेडिक्टर का एक्सेस मिलेगा, डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प मिलेगा। जब आपको रिफंड करवाना होता है ना, आप किसी कॉलेज में भर देते हो लेट्स सपोज फीस, वहां से आपको रिफंड कराना है, तो रिफंड असिस्टेंस में भी वी आर गोइंग टू हेल्प यू। सो बेटा यू शुड गो फॉर दिस 1 काउंसलिंग प्रोडक्ट ऑफ आवर अड्डा 24/7, जिसको आप 1999 का पा सकते हैं यूजिंग द कोड प्रीत, PREET वाइल बाइंग इट। अब इसको किस तरीके से बाय करना है, आप सिंपली अड्डा 24/7 पे चाहिए। आप जब ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो नीट यूजी में आएंगे, नीट काउंसलिंग पे क्लिक कीजिए। जैसे आप नीट काउंसलिंग पे क्लिक करेंगे, देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, एक है 1 प्रो और एक है 1 काउंसलिंग। बेटा ऑफ कोर्स अगर आप प्रो वर्जन ले सकते हैं तो इसमें आपको लास्ट तक हमारी, है ना, वीडियो कॉलिंग के द्वारा वी आर गोइंग टू हेल्प यू इन द काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलर, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स आर गोइंग टू हेल्प यू। तो अगर आप प्रो वर्जन ले सकते हैं इसका, उसका भी कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है बेटा, इस पे भी मैं आपको बता दूंगी आपको कैसे मैक्सिमम ऑफ मिल सकता है। बट अगर आप ये नहीं चूज कर सकते हैं, देन 1 काउंसलिंग पे अगर आप जाते हैं बेटा और यहाँ पर आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, तो इधर ना आपको यहाँ पर कुछ कोड ऑलरेडी अप्लाइड होगा नीट 42 करके, तो इस पर सिर्फ आपको 42% का ऑफ मिल रहा होगा। आपको इसको हटा के कोड एंटर करना है प्रीत, PREET। जैसे ही आप PREET एंटर करेंगे तो बेटा इस वाले पर आपको ऑलमोस्ट 1570 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। यूजिंग द कोड प्रीत आपको 1570 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा, एंड 1998 रुपीज में ओनली आपको हमारा पूरा का पूरा टीम का काउंसलिंग सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। यू शुड गो फॉर दिस। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ इस काउंसलिंग प्रोसेस में जुड़ चुके हैं बेटा। वी वांट कि हमने आपको पढ़ाया है, एंड वी वांट अगर आपका जो पेपर था वो इतना हुआ है अच्छा कि आप कहीं ना कहीं 500 अबव स्कोर कर रहे हैं, आप 550 अबव स्कोर कर रहे हैं, तो आप जरूर से बेटा जी इसको ऑप्ट कीजिए एंड फिल द गूगल फॉर्म टू बेटा जी। एंड दिस इज द बारकोड स्कैनर ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको फॉलो कर सकते हैं एंड इसमें अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल बेटा एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी, ये एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था आपके लिए, है ना। एंड मैंने ये मेक श्योर किया है कि अगर आप जो हैं वो 450 से कम वाली कैटेगरी में, और आप इतने पैसे से साउंड हैं कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो करोड़ों रुपया देकर आपकी एडमिशन करा सकते हैं प्राइवेट में, देन इट्स फाइन। अदरवाइज बेटा आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको MBBS की तरफ बढ़ना है या आपको आयुष कोर्सेज की तरफ बढ़ना है, आपको क्या करना है। तो आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से छोड़ के जाएं। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।